हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10 के गणित के त्रिकोणमिति के अनसॉल्व पेपर की सीरीज में अगला क्वेश्चन आपका है। यदि साइन थीटा बराबर करड़ी में 3/2 तो tan 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इसको हल करने के लिए साइन थीटा बराबर आपका करड़ी में 3/2 है। तो हम देखिए, जो हमें सारणी बताई गई है, सारणी से हम करड़ी में 3/2 का मान साइन कोण के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यह हो जाएगा साइन थीटा बराबर। अब यहाँ पर करड़ी में 3/2 है, करड़ी में 3/2 साइन कितने अंश का मान होता है वही लिखना है। तो यहाँ पर यह मान होता है साइन 60 अंश का। साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2 होता है। अब यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर आपका साइन 60 है। अब इसके हम दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसके दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तब देखिए हमें मान मिलता क्या है। यहाँ पर देखिए तुलना करने पर, ठीक। अब इसके दोनों पक्षों की आप तुलना करिए, तुलना करेंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 अंश। अब हमसे मान किसका पूछा गया है, मान पूछा गया है हमसे tan 2 थीटा का। तो अतः यह हो जाएगा आपका tan 2 थीटा। अब यह बराबर होगा, यहाँ पर आप लिखिए tan, अब यह 2 होगा, थीटा का मान रखिए कितना, 60 अंश, ठीक है। थीटा का मान यह 60 अंश रख दिया गया। अब यहाँ पर आप इसका गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे इसका तो यह हो जाएगा आपका tan, यहाँ पर मिल जाएगा आपको 2 × 60 कितना, 120 अंश। अब हमें tan 120 अंश का मान लिखना है। तो tan 120 को हम चतुर्थांश के रूप में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 90, अब यह प्लस हो जाएगा आपका कितना, 30 अंश, ठीक है। तो अब चतुर्थांश के आधार पर हम देखेंगे कि यह जो हमारा कोण है यह किस चतुर्थांश में जाता है। तो देखिए, यह होता है पहला, यह होता है दूसरा, यह होता है तीसरा, यह होता है चौथा। एक जनरल मान आप देख लीजिए, यहाँ से चलते हैं 90, यहाँ से चलते हैं 180, यहाँ से चलते हैं 270, यहाँ से चलते हैं 360। तो देखिए, अगर कोण 0 से 90 के बीच है पहले में पड़ जाएगा, और आपका 90 से यह 180 के बीच है तो दूसरे में पड़ जाएगा। अब यहाँ पर यह 120 है, 120 का मतलब दूसरे में पड़ेगा। यहाँ पर आपका अक्षर ए होता है, यहाँ यस होता है, यहाँ टी होता है, यहाँ सी होता है। यस का मतलब होता है साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, ठीक। इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, प्लस, और बाकी की वैल्यू क्या होती है, माइनस। तो आपका tan जो है वह न तो साइन है न तो कोसेक, यह बाकी के मान में है तो चिन्ह क्या हो गया, माइनस। अब आपका tan बदलता है किसमें, कॉट में। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, कॉट। कोण कितना लिखेंगे, 30 अंश, ठीक है। यह चतुर्थांश के प्रयोग से आपको मान मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस लिखेंगे। अब हम काट 30 अंश का मान लिखेंगे। काट 30 अंश का मान आपका होता है करड़ी में 3। तो यहाँ पर देखिए आपको, आपका जो आंसर है यह आएगा माइनस करड़ी में कितना, 3। यानी जब साइन थीटा बराबर करड़ी में 3/2 होगा तो tan 2 थीटा का मान आपका माइनस करड़ी में 3 होगा। तो यह हो गया इस सीरीज का हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम आते हैं इस सीरीज के दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन में हमारा मान क्या है यह हम देखेंगे। हमारा मान है 1 - काट स्क्वायर थीटा बटे tan स्क्वायर थीटा -1, यह बराबर काट स्क्वायर थीटा है। लेफ्ट पार्ट लेंगे, लेफ्ट पार्ट इसका 1 - काट स्क्वायर थीटा बटे tan स्क्वायर थीटा -1 है। यानी अब हम यहाँ पर काट और tan का मान रखेंगे। देखिए, काट थीटा बराबर आपका मान होता है कॉस थीटा बटे होता है यह क्या, साइन थीटा। अगला मान आपका होता है tan थीटा, यह बराबर होता है साइन थीटा बटे यह होता है क्या, कॉस थीटा। अब हम फार्मूले से यहाँ पर मान रखते हैं, और फार्मूले से जब हम मान रखेंगे तो यह देखिए हो जाएगा आपका 1,
यह माइनस काट थीटा है, काट का मान कास अपन क्या होगा साइन स्क्वायर है, तो वैल्यू आपकी हो जाएगी कास स्क्वायर थीटा बटे यह क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। टोटल पार्ट के बटे हम वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा है, टेन का मान साइन अपन कास है, स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे यह हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। यह हो गया आपका क्या -1। अब यहाँ पर आपका 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा है, यह वैल्यू आपके भिन्न की रूप की है। तो जैसे 1 माइनस 1/3 को हम हल करते हैं तो 3 का गुणा 1 में करते हैं, 3 1 कम 3, यहाँ से होता है -1 बटे यह क्या हो जाता है 3। तो इसी से हम इस पार्ट को हल करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का गुणांक किसमें कर देंगे 1 में, तो यह हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा यह कास स्क्वायर थीटा, यह बटे हो जाएगा आपका यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद टोटल पार्ट के बटे, अब टोटल पार्ट के बटे देखिए हम क्या लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा -1 है। अब ठीक इसी तरह से हम इसको भी हल करेंगे, तो कास स्क्वायर थीटा का गुणा 1 में कर देंगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा यह माइनस यह कास स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बटे आपको क्या मिल जाएगा देखिए कास स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कास स्क्वायर थीटा। अब यह बराबर देखिए क्या होगा, यहाँ पर इस पार्ट को हल करने के लिए भिन्न के रूप का एक पार्ट आपका यह हो गया और भिन्न के रूप का एक पार्ट आपका यह हो गया। अब आप देखिए भिन्न के रूप का पार्ट जैसे 1/2 एक भिन्न हो गई, अब बटे यहाँ पर हम लिखते हैं 4/5, ठीक है। अब इस एक भिन्न में दूसरी भिन्न का भाग देना है, और जब हम एक भिन्न में दूसरी भिन्न का भाग देते हैं तो हम बटे वाली भिन्न का उलट कर ऊपर वाली भिन्न में गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम 1/2 लिखेंगे, यह गुणे होगा, इसे उलट देंगे, यह 5 कितना हो जाएगा 4, ठीक। इसी नियम का प्रयोग हम इसमें करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम देखिए साइन स्क्वायर थीटा, यह होगा माइनस कास स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हम बटे लिखेंगे, बटे क्या होगा आपका यह होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर गुणे यह लिखेंगे हम कास स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हम बटे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, यह माइनस हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपका कटता क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा यहाँ पर है। अब यह पूरा पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, यहाँ पर बचेगा आपका कास स्क्वायर थीटा बटे यह हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब फार्मूला आपका कास अपान क्या है साइन, कास अपान साइन बराबर क्या होता है काट, लेकिन यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा है तो यह बराबर हो जाएगा आपका काट स्क्वायर थीटा। अब यह बराबर हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम त्रिकोणमिति के अनसॉल्व पेपर की सीरीज में 2 क्वेश्चन हल किए, पहला यह और दूसरा यह, जिसे आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे और इसका अभ्यास करेंगे, जिससे परीक्षा में आने वाले इन क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकें।